अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस, पेज नंबर है हमारी किताब का 2, आर्टिकल है हमारा एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज का मतलब होता है टू स्टडी समथिंग केयरफुली, किसी चीज़ को एहतियात के साथ स्टडी करने का नाम एनालाइज है। इसको हम उर्दू में कहते हैं तहकीक करना, कि जब मसला आ जाए तो उस मसले की तहकीक करना, ये उससे मुराद है। एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज़ डीकम्पोज्ड इनटू सब प्रॉब्लम्स। इस स्टेज के ऊपर जो प्रॉब्लम आती है उसको डीकम्पोज कर दिया जाता है सब प्रॉब्लम्स के अंदर, यानी उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है सब प्रॉब्लम्स के अंदर। रैदर ऑन कंसंट्रेटिंग द बिगर प्रॉब्लम एज अ होल, मुकम्मल की जो प्रॉब्लम है, जो मुकम्मल प्रॉब्लम है उसके ऊपर कंसंट्रेट करने के बजाय वी ट्राई टू सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम सेपरेटली, हम हर सब प्रॉब्लम को सेपरेटली अलग-अलग करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस लेड्स टू अ सिंपल सोल्यूशन, ये हमें सिंपल सोल्यूशन की तरफ ले जाती है। दिस टेक्निक इज़ नोन एज टॉप डाउन डिज़ाइन। इस टेक्निक को हम टॉप डाउन डिज़ाइन कहते हैं, यानी कि एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करके सॉल्व करने की टेक्निक को हम टॉप डाउन डिज़ाइन कहते हैं। आल्सो कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर रूल, इसको डिवाइड और कॉन्कर रूल भी कहते हैं। हेयर वी में आस्क सर्टन क्वेश्चंस टू अप्रोच द राइट सोल्यूशन, दैट इज़, ये आई पॉइंट ई डॉट इसे कहते हैं दैट इज़। अब हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे अपने राइट सोल्यूशन तक अप्रोच करने के लिए, पहुंचने के लिए। यहाँ पे अप्रोच से मुराद है पहुंचना, अपने राइट सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए हम कुछ सवाल करेंगे इस स्टेज के ऊपर, इस स्टेप के ऊपर। पहला होगा हमारा क्वेश्चन, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर टू द गिवन प्रॉब्लम। इस मसले के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। विच वन इज़ द बेस्ट वन, कौन सा सॉल्यूशन सबसे बेहतर होगा। कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड ऑन कंप्यूटर, क्या इस प्रॉब्लम को हम कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट क्या होगी, आउटपुट क्या होगी। हाउ कैन द बिगर प्रॉब्लम बी डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स, हम कैसे बिगर प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अब इस पूरे पैराग्राफ की मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, मिसाल है कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मैंने सिंपल कैलकुलेटर बनाना, ये मेरी प्रॉब्लम है सिंपल कैलकुलेटर। इसको मैंने 4 सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। सब प्रॉब्लम नंबर 1 एडिशन, सब प्रॉब्लम नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, सब प्रॉब्लम नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन और सब प्रॉब्लम नंबर 4 डिवीजन। जैसे कि ये देखिए, प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, सिंपल कैलकुलेटर। मैंने इसको 4 सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर लिया। सब प्रॉब्लम नंबर 1 एडिशन, सब प्रॉब्लम नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, सब प्रॉब्लम नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन और सब प्रॉब्लम नंबर 4 डिवीजन। इस टेक्निक को कहते हैं टॉप डाउन डिज़ाइन और डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। और फर्दर हमने इसका क्या पढ़ा है कि इस स्टेज के ऊपर जब हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे। सबसे पहला ये होगा कि इस प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशंस हैं, कौन सा सॉल्यूशन बेहतर है। और थर्ड सवाल ये होगा कि क्या ये प्रॉब्लम जो है ये इसको कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व किया जा सकता है। इनपुट क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, हम कैसे एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस हम इस स्टेज के अंदर पूछेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक हमारा डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रा फ्लो चार्ट। 3 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पहले स्टेप के अंदर हमने किया प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सेकंड के अंदर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, थर्ड के अंदर एनालाइज द प्रॉब्लम और अब फोर्थ के अंदर हम एल्गोरिदम को डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद फ्लो चार्ट को ड्रा करेंगे। डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम रिक्वायर्स टू डेवलप अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए हमें फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स चाहिए होते हैं मसले को हल करने के लिए। ये फाइनाइट से मुराद क्या होता है, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ जी। फाइनाइट से मुराद होता है अनलिमिटेड, फाइनाइट से मुराद होता है लिमिटेड यानी कि महदूद। इनफाइनाइट से मुराद होता है अनलिमिटेड, गैर महदूद, यानी कि हमें महदूद स्टेप्स चाहिए होते हैं, यानी कि हमें कुछ स्टेप्स चाहिए होते हैं 10, 15, 20, 25, 30। ये फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स हैं। इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स चाहिए और अपने मसले को हल करने के लिए। इट इज़ देन वेरीफाइड दैट वेदर द एल्गोरिदम सॉल्व्स द प्रॉब्लम एज इंटेंडेड और नॉट। इसके बाद ये वेरिफिकेशन की जाती है कि जो एल्गोरिदम हमने बनाया है ये हमारी रिक्वायर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं। इंटेंडेड से मुराद है रिक्वायर्ड।
Writing algorithm is often the most difficult part of the problem solving process. एल्गोरिदम को लिखना ये बाज़-औक़ात प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का सबसे मुश्किल तरीन स्टेप होता है. मोस्ट कंप्यूटर एल्गोरिदम्स परफॉर्म एटलीस्ट फॉलोइंग 3 स्टेप्स. जो ज़्यादातर कंप्यूटर एल्गोरिदम्स होते हैं वो 3 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं. गेट डाटा जिसे हम इनपुट कहते हैं, परफॉर्म कंप्यूटेशन जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं, डिस्प्ले रिजल्ट जिसे हम आउटपुट कहते हैं. एक चीज़ मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं की, मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्यूटेशन को हम कैलकुलेशन भी कहते हैं. वंस द एल्गोरिदम हैज़ बीन डिज़ाइंड, जैसे ही एल्गोरिदम को डिज़ाइन कर लिया जाता है, इट शुड बी वेरीफाइड थ्रू डेस्क चेकिंग. इसके बाद इसकी डेस्क चेकिंग की जानी चाहिए. अभी ये एल्गोरिदम आपने पढ़े होंगे, उसके अंदर 8th क्लास के अंदर भी, उसके अंदर हम डेस्क चेकिंग करते भी थे. हम डिफरेंट पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ देते थे एल्गोरिदम को और उसके बाद एल्गोरिदम की वर्किंग को चेक करते थे. उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेस्क चेकिंग. डेस्क चेकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एल्गोरिदम डिज़ाइन दैट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड. डेस्क चेकिंग एल्गोरिदम का एक ख़ास हिस्सा है जिसको अक्सर औक़ात ओवरलुक कर दिया जाता है. ओवरलुक के बाद इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. टू डेस्क चेक एन एल्गोरिदम, किसी भी एल्गोरिदम को डेस्क चेक करने के लिए we must carefully perform each algorithm step just as a computer would do and verify that the algorithm works as desired. किसी भी एल्गोरिदम को डेस्क चेक करने के लिए जिस तरह कंप्यूटर हर स्टेप को वेरीफाई करता है, उसी तरह हम पेपर के ऊपर हर स्टेप को वेरीफाई करेंगे. The time and effort can be saved by locating and rectifying algorithm errors at this stage. टाइम को और एफर्ट को सेव किया जा सकता है अगर हम एल्गोरिदम के एरर्स को इस स्टेज के ऊपर लोकेट करें और रेक्टिफाई करें. लोकेट से मुराद है ढूंढें, फाइंड करें, और रेक्टिफाइंग से मुराद है करेक्ट करें. यानी कि एल्गोरिदम के एरर्स को सबसे पहले ढूंढें और ढूंढने के बाद उसको उसमें से निकालें, करेक्ट करें उसको एल्गोरिदम को इस स्टेज के अंदर. ऐसा करने से हमारा टाइम और एफर्ट हमारे दोनों क्या करेंगे, बच जाएंगे. अब प्रोग्राम की डेफिनेशन जो हम 9th क्लास में पढ़ी थी वो दोबारा आ गई है. अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. इट इज़ रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये आप जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है. डेस्क चेकिंग. डेस्क चेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिदम ऑन द पेपर फॉर सम टेस्ट डाटा. डेस्क चेकिंग ये केयरफुली ऑब्जर्वेशन का नाम है किसी भी एल्गोरिदम की. किसके ऊपर ये केयरफुली ऑब्जर्वेशन ली जाती है, पेपर के ऊपर टेस्ट डाटा की मदद से. एल्गोरिदम इज प्रोवाइडेड अ वेरिएबल सेट ऑफ इनपुट्स फॉर विच द आउटपुट इज एग्जामिन्ड. किसी भी एल्गोरिदम को वेरिएबल सेट ऑफ इनपुट दी जाती है, चेंजिंग सेट ऑफ इनपुट दी जाती है. कभी 2 दे दिया, कभी 4 दे दिया, कभी 8 दे दिया, कभी ABCD में से कुछ दे दिया, कभी कोई स्पेशल करैक्टर दे दिया. यानी कि चेंजिंग इनपुट दी. कभी अल्फ़ाबेटिक इनपुट दे दी, कभी न्यूमेरिक इनपुट दे दी, कभी स्पेशल करैक्टर्स की बेस के ऊपर इनपुट दे दी. मुख्तलिफ इनपुट्स दी और उसकी बेस के ऊपर जो आउटपुट आई उसको एग्जामिन किया गया, उसको टेस्ट किया गया, उसको चेक किया गया अच्छे तरीके से. ड्रा द फ्लो चार्ट को ड्रा करना. आफ्टर डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ड्रा अ फ्लो चार्ट. एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करना है, फ्लो चार्ट को ड्रा करना है. फ्लो चार्ट इन फैक्ट मैप्स द एल्गोरिदम टू अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ एंड डाटा इन द एल्गोरिदम. जो फ्लो चार्ट है ये दर हकीकत ये मैप है एल्गोरिदम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर. पिक्टोरियल पिक्चरल यानी कि पिक्चर के फॉर्म के अंदर, तस्वीरी शक्ल. जो फ्लो चार्ट है ये दर हकीकत एल्गोरिदम की तस्वीरी शक्ल है जो कि हमें मदद देती है फ्लो ऑफ कंट्रोल को अंडरस्टैंड करने में, समझने में, एंड डाटा इन द एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम को जो डाटा है उसको अंडरस्टैंड करने में. वी शैल डिस्कस इन डिटेल द वे द फ्लो चार्ट इज़ ड्रान लेटर इन दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर के अंदर बाद में पढ़ेंगे कि इसके फ्लो चार्ट को कैसे ड्रा किया जाता है. फिलहाल हमने इस टॉपिक को एल्गोरिदम तक, यहाँ तक हमने इसको यहाँ तक हमने इसको याद करना. जहाँ तक मैं भी इसका निशान लगा रहा हूँ, ये यहाँ तक आपने इसको याद कर लेना जी. तो ये हमारा आज का टॉपिक था. इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट क्या है, लॉन्ग क्या है, MCQ वगैरह कुछ मैं आपको चीज़ें इसके अंदर हाईलाइट करवाने लगा. सबसे पहले तो आपने इसके अंदर एक क्वेश्चन मेंशन करना है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को एनालाइज करने के ऊपर आपने शॉर्ट नोट तहरीर करें. इसका आंसर एट दिस स्टेज से आप शुरू करेंगे और सब प्रॉब्लम्स के ऊपर ख़त्म कर देंगे. ज़रूरी नहीं है कि ये ही आए शॉर्ट क्वेश्चन, वो थोड़े वर्ड्स भी चेंज कर सकता है. वो ये भी लिख सकता है राइट व्हाट डू यू नो अबाउट एनालाइजिंग द प्रॉब्लम.
वो ये भी क्वेश्चन पूछता है, आंसर यही रहेगा। ये आंसर थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा है, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो जिसके अंदर लिखना ज़्यादा पड़ता है लेकिन मार्क्स कम होते हैं, और एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसके अंदर लिखना कम पड़ता है लेकिन मार्क्स ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह की भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। इसकी कैटेगरी है लिखना ज़्यादा मार्क्स कम है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन एल्गोरिदम एंड ड्राफ्ट फ्लो चार्ट। सबसे पहले आपने एल्गोरिदम की डेफिनेशन लिखनी है। इसका क्वेश्चन आप बनाएंगे डिफाइन एल्गोरिदम। इसका आंसर आप शुरू करेंगे डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम से, और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस पर आप इसको कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट आप क्वेश्चन बनाएंगे नेम द स्टेप्स यूज्ड बाय कंप्यूटर एल्गोरिदम्स। कंप्यूटर एल्गोरिदम्स जो स्टेप्स को इस्तेमाल करते हैं आपने उनके नेम लिखने। इसको आप यहाँ से शुरू करेंगे मोस्ट कंप्यूटर एल्गोरिदम से आउटपुट तक। फिर आप नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे डिफाइन प्रोग्राम का। आप प्रोग्राम से आप इसको शुरू करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर कंप्लीट कर देंगे। फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे डिफाइन डेस्क चेकिंग। इसको आप यहाँ से शुरू करेंगे डेस्क चेकिंग से और एग्जामिनेंट पर कंप्लीट कर देंगे। और इस पूरे टॉपिक को आपने कंप्लीट एल्गोरिदम तक याद करना है। ये एंड वाली इस लाइन को आपने रहने देना है। और इसी तरह जो हमने आपको याद होगा एक क्वेश्चन बनाया था, ये एक्सप्लेन एनी 2 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डिटेल। इसके अंदर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट आपने किया था। अगर आप चाहें तो आप एनालाइज द प्रॉब्लम और डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्राफ्ट फ्लो, ये वाले दोनों टॉपिक भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो यही क्वेश्चन बनाएगा एक्सप्लेन एनी 2 स्टेप्स, वो ये भी कह सकता है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन एनालाइज द प्रॉब्लम एंड डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्राफ्ट फ्लो चार्ट। एनालाइज द प्रॉब्लम और डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्राफ्ट फ्लो चार्ट के ऊपर डिटेल्ड नोट लिखें। इस सिचुएशन के अंदर आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि आपने ये 2 टॉपिक ही लिखना है, इसलिए हमने सारा याद करना है, हमने कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना आपने लास्ट में छोड़ देना। जैसे कि मैंने अभी आपको ये इसकी एंड वाली एक लाइन बताई है, वी शैल डिस्कस वाली चैप्टर तक, इसको आप छोड़ देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने इसको सारा याद करना है, अच्छे तरीके से याद करना है, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।